हाय दोस्तों, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का yangmoney.com में। और आज हम लोग बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी का जो थर्ड वीडियो है उस पर हैं अपन। और आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के जो एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि 1921 के अंदर पब्लिश हुई थी और उसका नेम है पूस की रात। उसका थर्ड पार्ट अपन शुरू करेंगे, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सडनली, अचानक से, अगस्ट कैरेट द सीन ऑफ हिना, अचानक से उन्हें हिना की खुशबू आती है। ब्लॉसम्स टू हिम, उनके पास तक आती है। वेयर इज दैट स्वीट स्मेल कमिंग फ्रॉम जबरा। जैसा कि हम लोग बात कर चुके थे पिछली वीडियो के अंदर कि जबरा और हल्कू दोनों ही, हल्कू अपने डॉग जबरा को लेकर और पास वाले ऑर्चर्ड के अंदर हैं, जो कि काफ़ी पत्ती वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं जिससे कि उनको कुछ थोड़ा सा हीटअप हो जाए, वार्म अप ले लें वो लोग, तो इसलिए है। तो सडनली अगस्ट कैरेट द सीन ऑफ एना ब्लॉसम्स टू हिम, अचानक से उन्हें दिखाई देती है और एक खुशबू उनके पास आती है, तो उन्हें लगता है कि हिना की खुशबू है। वेयर इज़ दैट स्वीट स्मेल, ये अच्छी स्मेल कहाँ से आ रही है, कमिंग फ्रॉम जबरा। और वो जबरा से पूछता है कहाँ से आ रही है भाई ये खुशबू। जबरा हैड फाउंड अ बोन लाइंग समवेयर, जबरा को एक बोन का टुकड़ा कहीं पड़ा हुआ मिल जाता है। एंड ही वॉज च्यूइंग ऑन इट, और वो उसको चबाता है। हल्कू सेट इज फायर डाउन ऑन द ग्राउंड, हल्कू आग लगा देता है बगल में। एंड बिगेन टू गैदर द लीव्स, और आँख लगा के फायर प्लेस करके और पत्तियां इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इन अ लिटिल वाइल, कुछ ही क्षण में, ही हैड अ ग्रेट हीप, उसके पास ढेरा इकट्ठा हो जाता है। हिज हैंड्स वर फ्रोजन, और उसके जो हैंड्स हैं वो जम जाते हैं। हिज बेयर फीट नम, और उसके नंगे पैर सुन्न पड़ जाते हैं। इन अ लिटिल वाइल, कुछ ही क्षण के अंदर, कुछ ही समय के अंदर, द फायर वॉज बर्निंग मैरिली, और ये जो फायर है वो काफ़ी तेज़ी से बर्न जगने लगती है, काफ़ी तेज़ी से मैरिली कह सकते हो बर्न होने लगता है। द डेम्स लीप्ड अपवर्ड लेकिंग एट द ओवर हैंगिंग ब्रांचेस, ऐसे लगता है जैसे ये जो अग्नि नीचे जल रही है वो ऊपर जलने वाली टहनी के नीचे जो टहनियाँ हैं या जो शाखाएं हैं, जो पत्तियां नीचे लटकी हुई हैं, जैसे कि वो अग्नि उनको छू रही हो, ऐसे लगता है। इन द फ्लिकरिंग लाइट, चमकती हुई रोशनी में, द इमेंस ट्रीज ऑफ द ग्रोव, इस ग्रोव के जो पेड़ हैं, लुक्ड एज दो दे वर कैरिंग द वास्ट डार्कनेस ऑन देयर हेड्स, ऐसे लगता है जैसे कि इस सर्द रात की, बहुत सी सर्दी में, या इस सर्द रात की अंधेरे को अपने हाथ में, अपने सर पर उठाए ले जा रही हों, या जैसे अग्नि अपने सर पर उठाकर अंधेरे को दूर कर रही हो, सर्दी में दूर कर रही हो, ऐसे है। इन द ब्लिसफुल सी ऑफ डार्कनेस, अंधेरे के इस ब्लिसफुल समुद्र के अंदर, द फायर लाइट सीम्ड टू पिच एंड टॉस लाइक अ बोट, लगता है कि ये जो फायर लाइट है, सीम्ड टू पिच, जैसे कि रखी हो, एंड टॉस लाइक अ बोट, और एक बोट की तरह हिलती है, नाव की तरह। हल्कू सेट बिफोर द फायर, हल्कू अग्नि के सामने बैठा हुआ है। एंड लेट इट वार्म हिम, और अपने आप को गर्माहट देता है। आफ्टर वाइल ही टुक ऑफ हिज सॉल एंड टग्ड इट बिहाइंड हिम, कुछ सेकंड के बाद वो अपनी सॉल को उतार लेता है और टग्ड इट बिहाइंड हिम, और अपने कंधे पर ऐसे लटका लेता है। देन ही स्प्रेड आउट बोथ फीट एज दो चैलेंजिंग द कोल्ड टू डू इट्स वर्स्ट, और फिर अपने पैरों को सेकने लग जाता है। विक्टोरियस ओवर द इमेंस पावर ऑफ द विंटर, सर्दी की इमेंस पावर, ही कुड नॉट रिप्रेस हिज प्राइड इन हिज ट्रम्प, और वह अपनी जीत में एक तरीके से ही कुड नॉट रिप्रेस, वह रिप्रेस नहीं करता, जैसे कि हिज प्राइड इन हिज ट्रम्प, क्योंकि वो इसको एज अ प्राइड लेता है। ही सेड टू जबरा, और वो जबरा से कहता है, वेल जबरा, यू आर नॉट कोल्ड नाउ, अरे जबरा अब तुझे सर्दी नहीं लगेगी। आर यू, लगेगी क्या। जबरा बार्क्ड एज दो टू से, और जैसे ही हल्कू ने ऐसे कहा तो जबरा ने बार्क कर दिया। हाउ कुड आई फील कोल्ड नाउ, अब मुझे भी सर्दी कैसे लगेगी। द लीव्स वर ऑल बर्नड अप, और शायद जो लीव्स थी सभी जल चुकी थी। डार्कनेस कवर्ड द ऑर्चर्ड अगेन, और ऑर्चर्ड पर वापस से क्या होने लग गई, अंधेरा वापस से छाने लगा। अंडर द एसिस अ फ्यू एम्ब्रेस स्मोल्डर्ड, और उस अग्नि की राख के नीचे बहुत कुछ स्मोल्डर होता है।
सब कुछ दब गया, जैसे सर्दी दब गई हो। लेकिन अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि वो जब तक अग्नि रहती है, जब तक हीट रहती है, तब तक ही तो सर्दी रुकेगी, उसके बाद तो वापस से सर्दी लगने लग जाएगी। हल्कू रैप्ड हिमसेल्फ अप इन हिज सॉल, हल्कू वापस अपने आप को सॉल में लपेट लेता है। एंड सेट बाय द वार्म एसेस हमिंग अ ट्यून, और कुछ गुनगुनाता हुआ सा अपने आप को वहीं बिठा के रखता है, अग्नि के पास ही जैसे। जबरा गेव अ लाउड बार्क, और जबरा थोड़ा सा तेजी से बार्क करता है। एंड रैन टुवार्ड द फील्ड, और खेत की तरफ दौड़ कर जाता है। हल्कू रियलाइज्ड चैट दिस मीन्ट अ पैक ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, हल्कू को लगता है कि शायद कोई एनिमल्स का झुंड हैड प्रोबेबली ब्रोकन इनटू द फील्ड, खेत के अंदर घुस आया है, फील्ड के अंदर अंदर आ गया है। दे माइट बी नील गाय, और वो सोचता है कि शायद नील गाय होंगी। ही डिस्टिंक्टली हर्ड द नॉइज ऑफ देयर मूविंग अराउंड, हालांकि दूर से उसने आवाज़ सुनी थी कि कोई मूविंग अराउंड हो रहा है, इधर उधर घूम रहा है। देन इट सीम्ड टू हिम दे मस्ट बी ग्रेजिंग, फिर उसको लगता है कि शायद वो जरूर ही ग्रेज कर रही होंगी, चर रही होंगी। ही बिगेन टू हियर द साउंड ऑफ निबलिंग, और वह चबाने की जो आवाज़ होती है उसको आराम से सुनता है। ही थॉट, सोचता है, नो विद जबरा अराउंड नो एनिमल कैन गेट इनटू द फील्ड, सोचता है कि यार जब तक जबरा खेत के अंदर है तब तक कोई जानवर आ ही नहीं सकता। ही वुड रिप इट टू श्रेड्स, और फिर वो अपने आप लपेट लेता है। आई मस्ट हैव बीन मिस्टेकन, और वो सोचता है शायद मुझसे ही कोई भूल हो रही है, कोई जानवर नहीं है, ऐसा सोच लेता है वो। नाउ देयर इज़ नो साउंड एट ऑल, और अब कोई आवाज़ नहीं है। हाउ कुड आई हैव बीन मिस्टेकन, मुझसे गलती कैसे हो सकती है, ऐसा कुछ वो सोचने लगता है। ही साउटेड जबरा जबरा, और फिर वो 2 बार आवाज़ भी लगाता है जबरा को। जबरा वेंट ऑन बार्किंग एंड डिड नॉट कम टू हिम, जबरा वेंट ऑन बार्किंग, बार्किंग जारी रखता है वो, लेकिन वो उसके पास वापस लौट के नहीं आता जबरा। देन अगेन देयर वॉज द साउंड ऑफ मंचिंग एंड क्रंचिंग इन द फील्ड, और फिर वापस से मंचिंग और क्रंचिंग की जो साउंड है, यानी कि तोड़ने की, मरोड़ने की और चबाने की जो आवाज़ होती है, वो आवाज़ उसको सुनाई देती है। ही कुड नॉट हैव बीन मिस्टेकन दिस टाइम, इस बार वो गलती नहीं कर सकता। इट रियली हर्ट टू थिंक अबाउट गेटिंग अप, क्योंकि अब यहाँ से खड़ा होना नुकसानदायक है। थिंक अबाउट गेटिंग अप फ्रॉम वेयर ही वॉज, कि जहाँ वो है वहाँ से। इट वॉज सो कम्फर्टेबल देयर, क्योंकि अब सर्दी भी कम लग रही है उसको, क्योंकि अभी उसने अपने आप को वार्म अप किया है। तो सोचता है इट वॉज सो कम्फर्टेबल देयर, कि यहाँ बढ़िया है। दैट इट सीम्ड इनटॉलरेबल टू गो टू द फील्ड इन दिस कोल्ड, और उसे लगता है कि इस सर्दी में वहाँ खेत में जाने की जहमत कौन उठाए। एंड चेज आफ्टर एनिमल्स ही डिडंट स्टेयर, और वो सोचता है कि कौन जानवरों के पीछे भागेगा, ऐसे कुछ सोचता है। ही डिडंट स्टेयर, ही साउटेड एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स, और वो अपनी लंग्स की तेज़ आवाज़ से, कह सकते हैं कि काफ़ी तेज़ आवाज़ में वो जोर से चिल्लाता है, हिल्लो हिल्लो हिल्लो। जबरा स्टार्टेड वॉकिंग अगेन, और जबरा वापस बार्क करता है। देयर वर एनिमल्स ईटिंग हिज हेल जस्ट व्हेन द क्रॉप वॉज रेडी, देयर वर एनिमल्स ईटिंग हिज हेल, और वो जो एनिमल्स हैं वो अपना खाना जारी रखते हैं। जस्ट व्हेन द क्रॉप वॉज रेडी, और जब तक कि वहाँ क्रॉप रेडी है। वॉट अ फाइन क्रॉप इट वॉज, वो कहता है कि बड़ी बढ़िया फसल है। एंड दीज कर्स्ड एनिमल्स, और ये राक्षस या दैत्य जो कह सकते हैं एनिमल्स को उसने बोला है, वर डिस्ट्रॉइंग इट, इसको खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। विद अ फर्म रिजॉल्व ही गॉट अप, अब वो एक दृढ़ प्रति स्वभाव के अंदर खड़े होकर और खड़ा होता है। एंड टुक अ फ्यू स्टेप्स, और कुछ कदम चल के जाता है। बट सडनली अ ब्लास्ट ऑफ विंड पियर्स्ड हिम, लेकिन अचानक से एक तेज हवा के झोंके ने जैसे उसके पैरों को रोक लिया हो, और वो लड़खड़ाता सा है। विद अ स्टिंग लाइक अ स्कॉर्पियंस, सो दैट ही वेंट बैक एंड सेट अगेन बाय द एक्सटिंग्विश्ड, और फिर लगता है कि जैसे लाइक अ स्कॉर्पियंस, जैसे कि किसी स्कॉर्पियन ने उसको स्टिंग कर लिया हो, काट लिया हो, जैसे किसी स्कॉर्पियन के द्वारा काट लिया जाता है तो जो वो पेन होता है उस तरीके का उसे पेन फील होता है। ही वेंट बैक, वापस आ जाता है। एंड सेट अगेन बाय द एक्सटिंग्विश्ड हार, और वो वापस आके जो एसेस है, राख है, उसके पास आकर वापस बैठ जाता है। स्टेयर्ड अप द एसेस टू वार्म इज चिल्ड बॉडी, और अपनी ठंडी पड़ी बॉडी को, ठंडे पड़े शरीर को वापस सही करने के लिए वो जो वहाँ पर एसेस है बुझी हुई, उसको वापस से स्टेयर अप करता है, जिससे कि थोड़ा बहुत अगर उसके अंदर हीट होगी तो वो उसको प्राप्त हो। जबरा वॉज बार्किंग इज
लंग्स आउट। अब जबरा भी तेजी से चिल्लाता है। द नीलगाय वर डेवेस्टेटिंग इज फील्ड, और नीलगाय उसके खेत को पूरी तरीके से डेवेस्टेट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। एंड हल्कू वेंट ऑन सिटिंग पीसफुली नियर द वार्म एसेस, और हल्कू क्योंकि काफ़ी तेज़ सर्दी है, उस सर्दी से बचाने के लिए अपने आप को उस अग्नि के समक्ष या उस ठंडी पड़ी राख के सामने अपने आप को बिठाए हुए है। हिज ड्राउजीनेस हिल्ड हिम मोशनलेस, और उसकी जो ड्राउजीनेस है यानी कि जो उसकी नींद आ रही है उसको, उससे वो शांत बैठा रहता है। एज दो विद रोप्स, जैसे कि किसी रस्सी ने उसको जकड़ लिया हो। रैप्ड इन हिज सॉल, वो अपने सॉल के अंदर लिपेटा हुआ है। ही फेल asleep ऑन द वार्म ग्राउंड नियर द एसिस, और उस एसिस के पास ही अपने आप को सुला लेता है। व्हेन ही वोक अप इन द मॉर्निंग, और जब वह सुबह जागता है, द सन वॉज हाई, और सूर्योदय हो चुका था। मुन्नी वॉज सेइंग, मुन्नी कह रही थी, डू यू थिंक यू आर गोइंग टू स्लीप ऑल डे? अरे तुम्हें क्या लगता है, यू आर गोइंग टू स्लीप ऑल डे, सारा दिन सोते रहोगे क्या? यू केम आउट हियर एंड हैड अ फाइन टाइम, खड़े हो जाओ, बहुत बढ़िया हुआ है। वाइल द होल फील्ड वॉज बीइंग फ्लैटन, उसने कहा कि अरे पूरा खेत तो चौपट पड़ा है, अब तो कुछ है ही नहीं, खेत तो पूरा साफ हो गया तुम्हारा। हल्कू गॉट अप एंड सेड, हल्कू खड़ा होता और कहता है, देन यू हैव जस्ट कम फ्रॉम द फील्ड, अच्छा तो तुम खेत से ही आ रही हो। यस इट्स ऑल ruined, तो मुन्नी ने कहा कि हाँ खेत पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। एंड यू कुड स्लीप लाइक दैट, और तुम ऐसे सो रहे हो। वाई डिड यू बोदर टू पुट अप द शेल्टर अवे, वो बोलती है कि वाई डिड यू बोदर, तुम परेशान क्यों होते हो, टू पुट अप द शेल्टर अवे, शेल्टर को दूर रखने के लिए तुम क्यों परेशान होती हो। हल्कू साउट एन एक्सक्यूज, हल्कू एक एक्सक्यूज लेता है। आई नियरली डाइड, मरने ही वाला था। एंड जस्ट मैनेज टू गेट थ्रू द नाइट, और तुझे पता है रात में कैसे बचा हूँ। एंड यू वरी अबाउट योर क्रॉप, और तुमको तुम्हारी फसल की चिंता है, मेरी चिंता नहीं है। आई हैड सच अ पेन इन माई बैली, पता है मुझे बड़ा दर्द रहा है आज रात को मेरे बैली के अंदर। आई कांट डिस्क्राइब इट, बता नहीं सकता मुन्नी मैं तुम्हें। देन द टू ऑफ देम वॉक्ड टू द एज ऑफ देयर फील्ड, देयर लैंड, और फिर वो अपने खेत तक चलकर दोनों जाते हैं। ही लुक्ड, वह देखता है, द होल फील्ड हैड बीन ट्रैम्पल्ड एंड जबरा वॉज स्ट्रेस्ड, उन्होंने देखा कि पूरा खेत चौपट पड़ा है, एंड जबरा भी स्ट्रेच है, फैला हुआ पड़ा हुआ है। अंडरनीथ द शेल्टर एज दो ही वर डेड, और वो ऐसे सोया हुआ है जैसे कि जबरा भी डेड हो चुका है, मृत हो चुका है। इसके बाद दो तीन लाइनें हैं। दे कंटिन्यू टू स्टेयर एट द ruined फील्ड, अब मुन्नी और हल्कू दोनों ही उस चौपट पड़े हुए खेत को देखते हैं क्योंकि वो एकदम से बर्बाद कर रखा है। मुन्नीज फेस वॉज शैडोड विद ग्रीफ, अब मुन्नी का जो चेहरा है वो ग्रीफ, दुख से भरा हुआ है, मुरझाया हुआ है। हल्कू वॉज कंटेंट, लेकिन हल्कू बड़ा शांत, स्तब्ध खड़ा हुआ है। मुन्नी सेड, मुन्नी ने कहा, नाउ यू विल हैव टू हायर योर सेल्फ आउट टू अर्न सम मनी टू पे ऑफ द रेंट एंड टैक्सेस, उसने कहा कि नाउ यू विल हैव टू हायर योर सेल्फ, अब तुम किराए से दूसरे की जगह काम करने जा सकते हो। एंड टू अर्न सम मनी टू पे ऑफ द रेंट एंड टैक्सेस, इस ये जो रेंट है, टैक्स है, सबको आप आसानी से चुका दोगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम बाहर जाके काम कर सकते हो। विद अ कंटेंटेड स्माइल हल्कू सेड, और हल्कू खेत उजड़ने का दुख नहीं, बल्कि उसे रोज रोज इस सर्द रात में यहाँ आकर उसे खेत को बचाना पड़ता है, रखवाली करनी पड़ती है, उसके लिए वो कंटेंट स्माइल पास करता है और कहता है, बट आई वोंट हैव टू स्लीप नाइट्स आउट हियर इन द कोल्ड, हाँ मैं काम तो कर सकता हूँ, लेकिन इन सर्द रातों को मुझे यहाँ नहीं आना पड़ेगा, और मुझे सर्द रातों में अपने आप को जगा कर इन खेतों की रक्षा करने के लिए मुझे यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। सो यहाँ तक था पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने डाल रखा है, जो उनकी शॉर्ट स्टोरी का जो मेन कंटेंट था वो यही था। कोशिश करते हैं आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।